हेलो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आपको यहाँ पे बनाना है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। यानी हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आइटम्स को लेना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फर्स्ट टॉपिक ये समझ में आया। यहाँ पे बोल रहा है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कब बनाया जा रहा है? 31 मार्च 2019 को बनाया जा रहा है। यानी इनकी जो करंट ईयर होगा, जो इनका 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक कहलाएगा। अब इस अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पेमेंट है, इस पेमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आती हैं। जैसे सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, स्टेशनरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, डिफेंस बॉन्ड्स। नेक्स्ट नंबर जो है डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर, बाईस्किल एंड बैलेंस। देखिए, पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहने का मतलब, क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर में ये कैश था, इस तरीके से फर्म को कैश मिला, फर्म ने इस तरीके से कैश पे किया और इतना कैश बचा। अब हमें क्या करना है, इससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो कॉलम बना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2019। ये साइड हो गई आपकी एक्सपेंडिचर, ये साइड हो गई आपकी इनकम, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमें यहाँ से एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो हमें इधर ले आने, यहाँ से जो इनकम होगी वो हमें इधर ले आने। बट यहाँ से वही एक्सपेंसेस ले आने हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, और एक्रूल बेसिस पे ले आने हैं। तो सबसे पहले सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है। यह हमें समझ में आया कि एक्सपेंसेस होता है। डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर, बाईस्किल, और ये क्या, ये प्रीवियस ईयर का मतलब ये बचा हुआ कैश से इतने से बिजनेस स्टार्ट किया, इतना कैश बचा, तो ये भी हमारा एक एसेट्स हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को तो हम इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ये तीन चीज़ें किधर आएंगी? एक्सपेंसेस में आएंगी। बट हम देखें क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारी बस तीनों एक्सपेंसेस यहाँ पे, सैलरी का सैलरी आ गई, रेंट का रेंट आ गया, स्टेशन का स्टेशनरी आ गया। क्लियर है? इसके बाद जब इधर से गए तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन आ गया। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचा। तो किसी भी एसेट्स को यदि सेल किया जाता है तो उसका ओनली लॉस पार्ट या प्रॉफिट पार्ट आता है। तो अब हम ये देखें कि ये इन्वेस्टमेंट कितने की थी, हमें नहीं, कुछ भी गिवन नहीं, ना इधर का इन्वेस्टमेंट दिया ना कोई एडजस्टमेंट में दिया है। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट जो बेचा गया है 2 लाख का, वो कितने की थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सबसे पहले हमारी सैलरी आ गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। सेल ऑफ फर्नीचर देखो, फर्नीचर बोला है बुक वैल्यू है 40,000, सेल किया है 30,000। तो 40,000 का फर्नीचर यदि 30,000 में सेल किया जाएगा तो फर्म को लॉस होगा। लॉस को कितने का होगा? लॉस होगा 10,000 का। लॉस किसका पार्ट माना जाता है? एक्सपेंसेस का। तो ये 10,000 आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर डोनेशन यहाँ सिंपल डोनेशन दिया है, डोनेशन के साथ कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है। यदि डोनेशन फॉर दिस एनी पर्पस दिया होता तो ये स्पेशल डोनेशन हो जाता, यानी ये नॉर्मल डोनेशन है, तो ये डोनेशन आपका इनकम कहलाएगा, इसलिए इनकम में आ गया। सब्सक्रिप्शन इनकम में आ गई। कैश को हमने नहीं लिया, हमने इन्वेस्टमेंट सेल को नहीं लिया, एंड फर्नीचर सेल में से लॉस का पार्ट लिया। इतनी चीज़ों को यहाँ पे डालने के बाद हमने सैलरी डाल दी, रेंट डाल दिया, स्टेशनरी डाल दिया, लॉस ऑन फर्नीचर डाल दिया, इधर सब्सक्रिप्शन डाल दिया, इधर डोनेशन डाल दिया, अकाउंट क्लोज। अब इसको हम टोटल किया, इधर से टोटल किया, ये डिफरेंस आया। डिफरेंस किस साइड आ रहा है? एक्सपेंसेस साइड आ रहा है, यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो इनकम यदि ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होगा, तो एक्सपेंसेस के पार्ट में बचेगा। एक्सपेंसेस के पार्ट में ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से शो करेगा? सरप्लस के नाम से। अब ये देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे समझाया है कि फॉर द पेमेंट साइड से हमने डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईस्किल और कैश को हमने इग्नोर किया क्योंकि ये हमारे
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं में जो आए हुए हैं ये हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, कैपिटल रिसीप्ट है। उसी तरीके से यहाँ भी समझाया है कि कैश है या इन्वेस्टमेंट को सेल किया है या इन दोनों को हमने इग्नोर किया क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी। अब इसी के बेस पे ये अकाउंट बना, ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो भी पेमेंट साइड की चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस में जाएंगी, लेकिन सिर्फ वही जाएंगी जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई एसेट्स पर परचेज़ किया गया, कोई लायबिलिटीज़ की पेमेंट करी गई, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकता है या कैपिटल रिसीप्ट्स हो सकता है, तो उनको हम नहीं लेंगे। इस साइड से हम इधर से भी हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो नॉर्मल हमारी रेवेन्यू इनकम है, और इन दोनों को हमने डाल दिया तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आंसर को शो कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, लेकिन बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट का आता है। नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं एडजस्टमेंट का टॉपिक भी लूँगा। यहाँ पे पहले सिंपल समझाया है। यदि किसी को कोई डाउट है तो उनसे पूछ सकता है। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।